अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मिस हिना के साथ जो लाहौर में हैं और एक बहुत अच्छी फेंसियर है। आज हम उनसे कुछ मालूमात लेंगे ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके और इसी तरह दीगर लोगों को स्पेशली फीमेल्स को मदद मिले वो इस हॉबी में आगे आके जो है वो काम करें और झिझकें नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से हॉबी करें। तो काइंडली आप मुझे अपना नाम फुल नेम बताएंगी ताकि व्यूवर्स जी भी सुन सकें। वालेकुम सलाम यासिर भाई, thanks for having me here and giving me this privilege. And my full name is Hina Haider. I'm married, having 3 kids, alhamdulillah. That's good to And know. yes, I'm doing this hobby since 2014. ओके। And uh, आप लाहौर से since हैं ना? yes, मैं लाहौर से हूँ, अस्करी 10 से हूँ। ठीक है। तो जी, आप मुझे ये बताएं कि आप इस हॉबी में किस तरह से इंटरेस्टेड हुई और स्टार्ट किस तरह से हुआ? हॉबी में ये है कि फ्रॉम द वेरी यंग एज मुझे बर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे और पसंद थे मुझे बर्ड्स बहुत ज़्यादा। और मैंने बचपन से देखा कि माय मदर जो है शुरू से ही उन्होंने एक टेम अलेक्जेंड्रीन रखा हुआ था, उनको शौक था, उसको टेम किया हुआ था उन्होंने। और बस उसके साथ हम लोग देखते देखते थे उसको, उनको देखना और सब कुछ मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एट दैट टाइम माय फादर डजंट अलाउ मी कि हम लोग इस चीज़ में इंडल्ज हों। ये उनको था कि स्टडीज़ जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो वो स्टडीज़ की वजह से मैं कभी इस चीज़ की तरफ नहीं आ सकी। तो फिर ये जी। है कि आफ्टर मैरिज मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन वैसे ही जिक्र किया कि मुझे बर्ड लेके आना है, मुझे बर्ड चाहिए ना कोई। वो कह रहे अच्छा तो क्या करोगी, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है बर्ड। मैंने कहा ले आए तो हम लोग कुछ करते हैं ना, मुझे चाहिए बर्ड। जी। तो खैर वो मान गए और फिर इस तरह से मैंने स्टार्ट लिया। एक लेकर आई मैं चेक उसका, ये रिंग नेक का। जी। जी। और ये है कि उसे थोड़ा सा हैंड फीड ये वो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, वो करवाया, कुछ बड़ा हो गया। जी। इस तरह से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो जी। इस तरह से बस इस हॉबी में मैं जो है वो देखिए इसमें जिस तरह स्टार्ट। आपने बताया इस तरह मोस्टली मेल्स के साथ भी काफी कुछ होता है, सेम होता है कि व्हेन यू आर इन एजुकेशन लाइफ तो आपको एजुकेशन को प्रेफरेंस देनी पड़ती है। एंड आई हैव बिल्कुल आल्सो ऐसा टू ही है। लीव दिस हॉबी व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स और उसके बाद फिर मुझे दोबारा बैचलर्स करने के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपके पास फिलहाल कौन कौन से बर्ड है? अभी मेरे पास जो है वो बिग पैरेट्स पे मेरे पास हैं, अलेक्जेंड्रीन्स के कुछ पेयर हैं 4 to 5। मेरे पास जी। ग्रे पैरेट के पेयर्स हैं 2। मेरे पास येलो एंड वाइट विंग नेक्स हैं। मेरे पास रोजेला है, कनौर है, सन कनौर, ग्रीन चिक कनौर, मोंक है। जी। जी। और मेरे पास जो है वो लवबर्ड्स हैं, कुछ होगोज हैं और फिंचेस की ऑल वैरायटीज है मेरे पास। इसमें फिंचेस एक्सोटिक में क्या फिंचेस क्या है हैं आपके जितने। पास? फेंचेस में मेरे पास गोल्डियंस की ऑल म्यूटेशंस हैं, सिल्वर, ब्लू, ठीक है। लैटिनो। और उसके बाद मेरे पास आउल है, मेरे पास हैक्स है, डायमंड है। तो ऑलमोस्ट ऑल फेंचेस की, एक्सोटिक सही। फेंचेस की मेरे पास मतलब हैं। यू हैव अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ बर्ड्स विद यू। यस, गुड एंड क्वालिटी बट नॉट क्वांटिटी। आई हैव अ क्वालिटी। दैट्स अ गुड थिंग टू नो क्योंकि हमारे यहाँ क्वांटिटी पे फोकस है, क्वालिटी पे नहीं। No, I have just 2 to 3 pairs of nutrition। और ये है कि उसी को लेके चल रही हूँ। लेकिन आई हैव अ क्वालिटी बट नॉट दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस एज अ बिजनेस, आई एम डूइंग दिस एज अ हॉबी। बट नाउ फ्रॉम 2 to 3 years आई एम हैविंग गुड आउटकम। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेलिंग द बर्ड्स। बट आई थिंक मुझे कोई ऐसा जरूरत नहीं थी और बस शौक था। लेकिन अब इतना हो गया जी। जी। कि मैं चाहती हूँ कि अपने इस शौक को लेकर चलूँ आगे सही ऐसे है। ही। और अपने आगे फेंसियर्स जो नए आने वाले लोग हैं उनको जो है वो इस चीज़ के अंदर जितना मैं इनपुट दे सकती हूँ उनको इनपुट दूँ अपना एक्सपीरियंस से और ये उनको बहुत अच्छी बताऊँ। बात है। देखिए आज का आपका इंटरव्यू बहुत सारी फीमेल्स को एक हिम्मत देगा कि वो भी सामने आए और वो भी इस तरीके से करें क्योंकि फीमेल्स के लिए खास तौर पे बहुत सीरियस इश्यूज हैं इस हॉबी के बिल्कुल नहीं, हम मेरे ख्याल से 2 ही जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल। हमें कॉन्फिडेंटली फीमेल्स को इक्वल राइट्स हैं कि वो सोसाइटी में आए अंदर। जी। जी और बिल्कुल। अपने हर तरह से अपना इनपुट दें। और मेरे ख्याल से हमारा राइट और हमें आना भी चाहिए। बिल्कुल। और फोकस किए बगैर कि कौन क्या सोच रहा है, हर किसी की अपनी मेंटेलिटी है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए।
जिन लेडीज को वर्क करना है उनको करना चाहिए इस चीज में, अच्छा कोई भी फील्ड हो। जी जी। अच्छा ये बताएं कि जो आप फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है, कि कौन कौन सा बर्ड ऐसा है जो आप चाहती हैं कि यार ये मेरे पास आए बस किसी तरीके से? फ्यूचर में प्लान्स तो ऐसा मतलब मैं अपने प्लान्स को इसके कंटिन्यू या उस तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस है। यहाँ पे आपको पता है कि अस्करीज में जो है वो अलाउ नहीं होता कि हम लोग बर्ड्स रखें और सब कुछ करें। मेरे पास एक लॉन है और मेरे पास एक क्वार्टर था जिसमें मैंने अपने फिंचेस का सेटअप बनाया। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी अपना सेटअप भी, इसको भी मतलब एक वीडियो में। और ये है कि मेरे पास लॉन था, इनर लॉन, उसमें मैंने अपना जो है बड़े बर्ड्स का इनका सेटअप बनाया। दिल तो चाहता है मेरा कि मेरे पास हर तरह की वैरायटीज हो बर्ड्स होने की, उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कोई प्लेस ऐसी लें, कोई स्मॉल सा कोई ऐसे हम फार्म हाउस लें, कुछ ऐसी चीज़ कर लें जहाँ मैं अपने शौक को बढ़ा सकूँ। तो जैसे ही वो कुछ ऐसा होता है तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद कुछ सोचूंगी कि इसको कैसे फर्दर इन्हें कंटिन्यू करना है इस चीज़ को। अच्छा ये मुझे बताएं, एज अ फीमेल आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई इस हॉबी में जो शायद आपको लगता है कि मेल्स को नहीं हुई? फीमेल में सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप इस हॉबी में आपको आपके लिए जहाँ भी जाना है, ट्रेवल करना है, किसी से मिलने जाना है, तो ऑलमोस्ट 95% मेल फैंसियर्स हैं। तो अलोन आपके लिए ट्रेवल करना या आपको जाके उनसे मिलना, उनके शेड्स को विजिट करना, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक डिफिकल्टी, थोड़ी तो नहीं काफ़ी डिफिकल्टी है। लेकिन उसके लिए अगर आपके पास आपके भाई हैं या आपके हस्बैंड हैं, अगर आपको वो सपोर्ट करते हैं तो आई थिंक आपके लिए तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ में। मेरे लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही थी कि मुझे आप कहीं चले भी जाएं, बर्ड मार्केट में भी चले जाएं, तो वहाँ पे भी 95% आपको मेल्स ही नजर आएंगे। जी जी। और वो फिर इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए डिफिकल्ट थी। और ऑलमोस्ट और तो कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल हो, क्योंकि बात तो मैंने ही जब भी कहीं जाना होता है तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ जी मुझे इन फैंसियर से मिलने जाना है या उनके शेड पे जाना है, तो मुझे ले जाते हैं। बाकी बातचीत तो मैं कर लेती हूँ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं तो नॉर्मली इस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड नहीं। हाँ टाइम होता है उनके पास, ही इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो जब वीकेंड्स ही फ्री होते हैं उनके पास तो वो मुझे अलाउ करते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ले जाते हैं। ये अच्छी चीज है क्योंकि देखें मैं अभी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था जो यूएस एड के थ्रू थे, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें स्पेशली मेंशन था कि आप किस तरीके से जो है फीमेल को इनकरेज करेंगे कि वो आपके इस काम से फायदा लें जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो किस तरीके से इसको बाद में यूज करके या इसका हिस्सा बन के फायदा ले सकते हैं। हमारे यहाँ अभी ये सोच नहीं है। हालांकि आप ये देखें बाहर के कंट्रीज में आपको बहुत फीमेल हॉबियर्स मिल जाएंगी और वो मेल हॉबियर से ज्यादा डोमिनेंट आपको नजर आएंगी उस सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो थोड़ा सा अब हम बात करेंगे कि आप अपने बर्ड्स की केयर वगैरह किस तरह से करती हैं और उनका ख्याल किस तरह से रखती हैं, फीड आप किस तरह देती हैं, मेडिकेशन वगैरह आप क्या करती हैं, जरा जर्नल सा ओवरव्यू। फीड मैं देती हूँ, मैंने एक स्टार्ट में मुझे एक आप शायद जानते होंगे हमारे बड़े अच्छे फेंसर हैं यहाँ लाहौर में होते हैं, जिब्रान, राना जिब्रान साहब हैं। जी जी बिल्कुल। उनके चार्ट्स उन्होंने दिए थे, क्योंकि स्टार्ट में मैंने उनकी वीडियोस देखना शुरू की तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। तो उनके चार्ट्स थे, वहाँ से उन्होंने हर मतलब हमारे बर्ड की वो कैटेगरीज जो हैं, जैसे रिंगनेक्स हैं, रॉज हैं, लेग्जेंड्रीन्स हैं, उनका एक अलग चार्ट है, लव बर्ड्स कॉकटेल्स का अलग चार्ट है। मतलब उस चार्ट्स को मैंने फॉलो करके उस तरह से ही मैं फीड जो है वो बनवाती हूँ बर्ड्स की। उसके अलावा जो है हमारे स्प्राउट में देती हूँ बर्ड्स को नेचुरल विटामिन्स और नेचुरल मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर हर चीज़ होती है। मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ नेचुरल चीज़ों पे कि मैं बर्ड्स को नेचुरली करूँ। और ये नहीं है कि जस्ट सीजन में, ऑफ सीजन में भी नेचुरल चीज़ें बर्ड को नेचुरल जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सब प्रोवाइड करती हूँ मैं। और सीजन में तो ऑफ कोर्स हमें देना ही देना है। उसके अलावा एग एंड ब्रेड सॉफ्ट फूड में देती हूँ। और उसके अलावा ये है कि मोस्टली मैं ये चाहती हूँ कि बर्ड जो नेचुरल एनवायरनमेंट है। जो मेरा बड़े बर्ड्स हैं उनके लिए तो मैं ना हीटर और ना ही कोई, इन समर्स मुझे कूलर यूज़ करना पड़ता है, एग्जॉस्ट यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इन विंटर्स में जस्ट उसको कवर कर देती हूँ शीट के साथ अपने आउटर केज को। और बस मैं कोई हीटर या ऐसे कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ उनके लिए। और आई थिंक 5 years हो गए मुझे, कोई ऐसे कोई डेथ रेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बर्ड्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन फिंचेस को देखा जाए तो वो बिल्कुल जो है डेलिकेट होती हैं, बहुत ज़्यादा उनको देखना पड़ता है, उनको ये
वेदर कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा उनको मैटर करती हैं, उनके लिए मैं जो हूँ वो एसी और इन समर्स एसी यूज़ करती हूँ, और विंटर्स में मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बस अपने रूम को बंद कर देती हूँ और उसके विंडोज़ को क्लोज रखती हूँ। और सनलाइट बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के लिए, जी बिल्कुल। क्योंकि सनलाइट, हाँ, सनलाइट एक नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है उसमें, डी कैल्शियम डी की जो हम लोग कहते हैं, जो हम D3 का जो बोलते हैं सोर्स, जी जी वो एक नेचुरल सोर्स है सनलाइट का। अगर आप सनलाइट आपकी प्रॉपर आ रही है तो आपको आई थिंक D3 जी। आर्टिफिशियल देने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल, तो ये सही बात हो है, गया। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। हाँ जी, क्योंकि मेरे शेड और मेरे लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट उस तरह से नहीं आती, तो जी मुझे फिर आर्टिफिशियली उनको D3, मैंने कुछ लाइट्स लगाई हुई हैं सोलर, उसकी उससे कुछ हो जाता है कवर, कुछ जी मैं नेचुरल चीज़ें दे देती हूँ उससे, और कुछ कैल्शियम का सोर्स ये है कि मैंने अपने एक ह्यूमन हमारी मेडिसिन है ड्रॉप्स, आई थिंक यानी कैल्शियम के D-मैक्स के नाम से हैं, जो जी मुझे जी डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे मेरे बच्चों के लिए। जी तो जी वो मुझे किसी ने रिकमेंड नहीं किया एज सच बर्ड फेंसियर, या किसी ने भी नहीं, वो मैंने खुद से स्टार्ट किया उसको, लेकिन उसको बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो जी। वो मैं यूज़ करती हूँ। देखिए तो बस इस असल, तरह से। बोले आप कुछ कह रही थी। और ये है कि जब बर्ड थोड़ा सा मुझे लगता है कि बर्ड स्लो हो गया हुआ है या फ्लफी हो गया हुआ है, या मुझे लग रहा है कि अब इसको, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट में उसको एंटीबायोटिक्स नहीं देती। जी मैं उसको स्टार्ट करती हूँ नेचुरल से, कुछ ऐसा उसको मैं गार्लिक को करके चॉप पानी में उसको रख के वो उसको वाटर दूंगी, जी या जी उसको मैं वो कर लेती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर दे देती हूँ स्टार्ट में एक आध जी दिन, जी देखती हूँ कि इससे कुछ बेहतर होता है, कुछ स्टमक इशू है क्या है। ठीक है। अगर बर्ड को फीवर है तो उसको पेनाडॉल दे दिया, बस इस तरह की चीजें मैं स्टार्ट करती हूँ। और जी बर्ड अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर एक्सट्रीम लग रही, कंडीशन उसकी खराब जी हो रही है, देन फर्दर मैं किसी एंटीबायोटिक पे जाती हूँ, वरना मैं सही है। स्टार्ट में नहीं देती उसको। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। देखें आपने बात की सनलाइट की, तो ना देखिए जब हम शेड्स बना रहे होते हैं ना, शेड्स बना रहे होते हैं, ये उस वक्त का स्टेप होता है, और हमें क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलती, स्पेशली जब हम शुरू में नया काम करते हैं, तो उस वक्त हम्म, अगर हमें पता हो ना कि यार हम किस लोकेशन पे बनाएंगे और सनलाइट इतनी इंपॉर्टेंट है, सनलाइट आएगी, तो आप ये देखें कि हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। शेड इज बेसिकली द बिल्कुल वो कहते हैं ना बेस या फाउंडेशन ऑफ दैट थिंग, और हम फाउंडेशन ही, क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम फाउंडेशन ही गलत रखते थे, तो फिर बाद में फाउंडेशन करेक्ट करते करते समझ आते आते हमें वक्त लगता है। बेसिकली मेरे ख्याल से तो शेड जो है ना वेस्ट ओपन होना चाहिए, हर लिहाज से बेहतर हो जाती है, सनलाइट भी और उसका एयर का भी आपको पता है। लेकिन हमारे, मैंने वही आपसे एक स्टार्ट में कहा था कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, टॉप रूफ में जा ही नहीं सकती। जी जी मैं बिल्कुल। टॉप रूफ को अगर यूटिलाइज कर सकती तो मैं उस तरह से ही बनाती कि सनलाइट जहाँ से जी आ जी रही जी होती। बिल्कुल मेरे पास ऑप्शन ही जस्ट मेरे लॉन का था, तो उस सही वो है। उसका मेरे ऐसा है, फेसिंग घर की ऐसी है कि वहां पे नहीं आती, तो उसमें सही है। मेरे कुछ कर नहीं सकती थी इस चीज के लिए। नहीं वो वही बात है ना, एवरीबॉडी हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, और उसमें रह के बिल्कुल। चलना है। तो अभी आप ये जी देखिए बिल्कुल। कि मुझे बेसिकली ये वेटनरियंस ने सजेस्ट किया था कि मैंने सेटअप जब बढ़ाना था, अभी खैर बढ़ा नहीं है, तो मेरे अंकल हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार इधर बनाओ शेड, मैं उन्हें कह रहा था नहीं इधर बनाना है, वो कहते थे नहीं इधर बनाना है। मैंने कहा क्यों, थोड़ी बहस हुई, तो फिर उन्होंने बताया कि सन की पोजीशन जो है ना ट्रेवल करने की, वो ट्रेवल करता है साउथ में, तो आपकी जी साउथ फेसिंग ओपन होनी चाहिए, और जो सुबह की धूप है वो बड़ी वाइटल है बर्ड्स के लिए भी, बिल्कुल ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी। और सर्दियों बिल्कुल में सूरज नीचे से गुजरता है, और गर्मियों में ऊपर से गुजरता है, तो उससे बिल्कुल ऐसा आपकी ही है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लाइटिंग कॉस्ट और हीटिंग कॉस्ट भी बचेगी, और बर्ड को नेचुरल सोर्स से सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है। अ, बिल्कुल अ, ये है। ऑप्शंस बस ये है कि आपको बेस्ट अवेल करने चाहिए अगर आपके पास जी हो, जी और उसको हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए जो भी चीज़ जी आप जी कर रहे हैं। अगर ऑप्शंस नहीं है तो फिर तो एक अलग बात है। सही है। तो ये है अ, कि अच्छा मुझे ये जी बताएं कि अगर वेटनरी डॉक्टर्स आ जाएं इस फील्ड के अंदर, ठीक है, तो हाउ वुड जी यू जी। सी कि अगर वो वेटनरी डॉक्टर हो और मेरे जैसे नीम हकीम ना हो, तो नहीं हाउ नहीं, आप वाइटल इट नीम वुड हकीम बी। नहीं है, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन है और आपसे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल आपने जो स्टिल वी इनिशिएटिव आर लिए। नॉट, स्टिल वी आर नॉट डेजिग्नेटेड और नहीं क्वालिफाइड जी 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 प्रोफेशनल। बिल्कुल, वो तो है, वो तो है, जाहिर सी बात है। हम लेडीज भी इतना तो सीख चुकी होती हैं बच्चों को अपब्रिंगिंग कर करके, कि हमें पता होता है कि बुखार हो गया तो ये देना है, गला खराब है तो ये देना जी है। जी हम हर चीज़ के लिए बच्चों को नहीं ले जाते, लेकिन स्टिल हम लोग एमबीबीएस तो नहीं कह सकते ना कि हम खुद को जी जी एमबीबीएस है। वही आप चीज़ एक एग्जाम्पल आपने दी है। बिल्कुल जी वेटनरी डॉक्टर्स को आना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में, उनका ज़्यादा फोकस जो है वो ये एनिमल्स पे है। देखिए उसकी उनका उसकी
उसकी वजह पता है क्या है? वजह ये है कि हमारे यहाँ अभी इसको एज अ इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा ये है कि एजुकेशन ही नहीं इनके मुतालिक प्रोवाइड की जाती। आप बुक्स उठा के देख लें, आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। वेटनरी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स ने, प्रोफेसर ने बर्ड्स वो बुलाया है स्पेशली, वो सेशंस करवाना चाहते हैं इस मुतालिक, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनके पास टेस्टिंग एबिलिटीज नहीं है। अब आहिस्ता 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 आहिस्ता, अभी देखिए 2 साल मतलब 1 साल होने वाला है अब मुझे लगता है कि 3-4 लोग ऐसे मुझे मिले हैं स्टूडेंट्स के अंदर से जो इसको एज अ प्रोफेशनल फील्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो बर्ड फैंसियर्स हैं ना, ये पैसे भी नहीं पे करते। ये कहते हैं कि डॉक्टर ने अगर आना है तो वो फ्री मेडिसिन दे के हमें चला जाए, जिस तरह हमें यासिर भाई दे देते हैं या हमें सीना के पास हम जाते हैं तो वो हमें फ्री मेडिसिन दे देती है, ये ले जाए जी, आप पेयर लेके जा रहे हैं साथ ये भी ले। तो दे वांट एक्चुअली दिस काइंड ऑफ थिंग, और हमें ओवरऑल एज अ हॉबियर अपना मेंटल स्कोप जो है या थिंकिंग उसको चेंज करने की जरूरत है। हमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक तो फोकस वाकई कह रहे हैं कि हमारा एक तो डॉक्टर्स का फोकस इस तरफ नहीं है अभी अभी जी हो, जी और इसी वजह से शायद लोग पे नहीं कर पाते हैं, करना नहीं चाहते हैं। तो जी उनको लगता है कि जी इस बंदे के पास जितना नॉलेज होगा उतना तो हमारे पास भी है। जी जी मतलब उनको ये लग रहा होता है कि अभी हमारी उसमें पाकिस्तान में इतना नहीं फोकस किया जा रहा बर्ड्स के ऊपर। लेकिन ये जी है कि जी इंशाल्लाह जैसे आप कह रहे हैं 2 से 3 लोग मिले मुझे, तो एक इन 5 इयर्स में आई थिंक मुझे कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला। एक दो दफा डॉक्टर्स के पास गई हूँ, इवन डिफेंस में भी गई हूँ, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला। जो चीजें तो जी मुझे जी। उनसे शायद ज्यादा ही पता होगा मेडिसिन के बारे नहीं, में, जो उसमें मुझे देखिए, देनी चाहिए। उसमें इशू एक तो ये है कि हमारे यहाँ वैसे भी हॉबी को ओवरऑल एज अ सोसाइटी में भी इनकरेज नहीं किया जाता। तो वो बिल्कुल मेंटल ये मेंटल ब्लॉकेज उनके अंदर मौजूद होता है, इस वजह से इस फील्ड को ये समझा जाता है कि आवारा लोगों की फील्ड है। हालांकि अब आप देखें इसमें बहुत सारे एजुकेटेड लोग नहीं आपको नहीं मिलेंगे, नहीं, बहुत सारे बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल लोग मिलेंगे। असल वो ना बिल्कुल। बीच में स्पेसिफिक ये ग्रुप है जो बेसिकली हाईलाइट हुआ हुआ है, जो असल इस चीज को खराब करता है। बाकी जो ग्रुप मैं मौजूद है वो आपको बड़ा सेंसिबल है। मैं आपको ये बताती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा शायद जहाँ मैं रह रही हूँ इस लोकेशन के लिहाज से यहाँ पे मोस्टली आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी के लोग ही रहते हैं। जी जी तो आप यकीन करें कि मैंने शेड बाहर बनाया हुआ है, तो वॉक करते हुए इवन के यहाँ पे कर्नल्स और अंकल्स, मेरे तो खैर अंकल्स ही हुए, वो आएंगे, बेटा कैन वी कम इनसाइड, कैन वी सी द जी जी शेड, और ये वो। मैंने कहा बिल्कुल, एंड दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड, दे सेड वेरी बिल्कुल। नाइस, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। मतलब लोग अब उनका फोकस चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। जी जी मेरे पास कुछ 2 से 3 एक रिटायर्ड यहाँ पे एमरेट पायलट हैं, अंकल ही हैं वो भी जी मेरे, जी वो भी अक्सर आते हैं। वो उनका इतना बड़ा मतलब उन्होंने एक लार्ज ह्यूज फार्म बनाया हुआ है। इस अच्छा, तरह से एक कर्नल साहब है, कर्नल खुरम है, उनका बड़ा अच्छा सेटअप है। सही फिर है। एक नवीद शेख साहब को सब जानते होंगे, नवीद भाई इज जस्ट लाइक माई ब्रदर। वो तो जी जी हमेशा उन्होंने मुझे आई थिंक स्टार्ट कराई है ये हॉबी, या मुझे बताया है। वसीम यहाँ पे हैं, वसीम शफीक हैं, ही इज जी जी ऑल्सो लाइक माई ब्रदर। अभी राना जबरान की बात करती हूँ, मैं उनको बाय फेस या पर्सनली तो नहीं मिली, लेकिन जी जी उनकी वीडियोस जो सीखा। तो आई थिंक अब बहुत से लोग जो हैं क्वालिफाइड और प्रोफेशनलिस्ट जो मतलब अच्छे इंजीनियर्स या इस तरह से हैं, वो लोग भी इस चीज़ में आ रहे हैं, जी जी इस हॉबी में, जिनसे मैं मिली हुई हूँ, और जिनकी वजह से आई थिंक मैं इनकरेज हुई हूँ और मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया है। सही है। और वो लोग जो आप कहते हैं आवारा है, ये वो आई थिंक मैं ये कहूँगी कि मेरी खुशकिस्मती है, ये लकीली मैं उन लोगों से उस तरह से मेरे इंटरेक्शन नहीं हुआ। जी जी तो शायद मैं नहीं इतना कहूँगी कि नहीं, मैं उसमें इतने देखें, ज़्यादा। प्रॉब्लम ये है कि ये मेजॉरिटी नहीं है, ये माइनॉरिटी है। लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल हैबिट्स ऐसा ऐसी है, करते हैं, आदत ऐसी करते हैं कि वो हाईलाइट हो जाती है। जब वो बिल्कुल हाईलाइट होती है फिर प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये है कि देखिए, आप खुद एक एजुकेटेड पर्सन है, आप चीज को पकड़ जाती हैं कि यार यहाँ पे ये चीज जो बात कर रहा है ये इलॉजिकल बात है, यू डू नॉट मूव ऐसा ही है। टूवर्ड दैट थिंग। लेकिन दूसरे जो लोग हैं जो बेचारे एजुकेटेड नहीं होते या चीजों को लिंक नहीं करते, जिस तरह देखें ना, आप एक इस कॉलोनी में रह रही हैं, दैट कॉलोनी आल्सो हैविंग इफेक्ट ऑन यू कि आप कितनी ओपनली चीजों को देखती हैं। लेकिन जो बिल्कुल ऐसा लोग हैं जो शायद इतना ज्यादा एक्सपोजर जिनको नहीं मिलता, उनको प्रॉब्लम होती है इन चीज। अब ये देखें कि लोग ये जज नहीं कर पाते कि यार एक बंदा जो हमें चीज सजेस्ट कर रहा है उसके पीछे कोई लॉजिक भी है, या बस उसने ये कह दिया कि मिस है ना आपने ये करना है तो बस करना है क्योंकि मैंने कह दिया। तो ये डिफरेंस है जिसकी वजह से शायद आप बची रही हैं अभी तक, नहीं तो मौका यहाँ नहीं। कोई नहीं छोड़ता। स्टार्ट में नहीं, मैं स्टार्ट में मेरे साथ भी हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही बची रही हूँ। जी मेरी जी सेविंग्स सारी खत्म हो गई। मतलब मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा मसला होता है वो ये जो
एक तो होता है ना कि आपकी होम ब्रीड है, आप फैंसियर हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको हम ब्रोकर्स कहते हैं। मेरे ख्याल से उन लोगों से अगर बच जाए ना इंसान, तो आप कभी भी इस फील्ड को मैं कहती हूँ हमेशा लाइफ टाइम के लिए पकड़ लेंगे और इसको चलाएंगे, अगर उन लोगों से आप बच जाए स्टार्ट में। अब जो तो फाइनेंशियली थोड़े से हैं, जिनके पास सेविंग्स हैं या जो है जिनके पास जो कर सकते हैं, मतलब उनका इफेक्ट के बाद भी आप लेके चल सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर जो जिसके पास सेविंग्स ही इतनी है और वो जाया कर दें, और उनके ये ब्रोकर जो हैं, आपको पता है वो तो आपको ऐसे ख्वाब दिखाएंगे कि आप ये ले लें और नेक्स्ट डे आप ये बन जाएंगे और आप ये हो जाएगा और आप इतनी इनकम हो जाएगी। और ये गलत मिस गाइडेंस है। हाँ, वो मिस गाइडेंस है जो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी न्यू फेंसर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब मेरे ख्याल से हमारा सोशल मीडिया इतना वास्ट हो चुका है, इतने लोग हैं इसमें, कि आपको मेरे ख्याल से इस फील्ड में आने से पहले एक वर्ड की पूरा एक आई थिंक सोशल मीडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपको उसको पहले सोशल मीडिया का देखें, सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि वहां पे आपके सामने चाहे झूठ है चाहे सच है, आप अगर आप में एबिलिटी नहीं है ना उसको टेस्ट करने की, या आप में एबिलिटी नहीं है उसके बारे में सर्च करने की। देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें एबिलिटी नहीं है कि हम चीजों को सर्च करें। देखिए सिर्फ और सिर्फ आप फेसबुक पे मत रिलाय करें, व्हाट्सएप पे मत रिलाय। नहीं बिल्कुल नहीं। वी हैव गूगल फॉर इट। आप स्टडी करें, बिल्कुल बर्ड को स्टडी किया जाए, बर्ड की हैबिट्स को, बर्ड की चीजों को। हम लोग कुछ पढ़ने का शौक नहीं है ना, हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई बता दे। मोस्टली ये है ना, मोस्टली 90% लोग तो यही है ना कि वो बस बता दे चीजें हमें, वो एक जो है पकी हुई चीज मिल जाए, हमें खुद से कुछ नई कोशिश करें और मेहनत ना करनी पड़े। तो ये इस पे फोकस करते हैं और फिर इसीलिए नुकसान होता है। मेरे ख्याल से आपको पहले जी तो आप कुछ कह रही थी, कह लें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, बस मैं यही कह रही हूँ कि किसी भी चीज को स्टार्ट लेने से पहले आपको उसके लिए प्रॉपर एक वर्किंग करनी चाहिए, प्रॉपर उसकी फिजिबिलिटी बनानी चाहिए, हर चीज को देखना चाहिए, हर चीज को करके उसके बाद आप स्पेंड करें, उसके बाद आप उस चीज का इनिशिएटिव लें। उससे पहले आई थिंक आपको इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए किसी भी बात। ये अच्छी चीज है कि आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ पता हो कि यार आपने ये चीज सर्च किधर से करनी है। इफ यू डोंट नो यार ये पॉइंट आपने कहाँ से सर्च करना है, किधर से सर्च करना है, और आपको आर्टिकल्स देखें ना, हमारे यहाँ लोग एक आर्टिकल पढ़ लेंगे या दो पढ़ लेंगे। जब तक आप 3, 4, 5, 10 आर्टिकल नहीं पढ़ते ना, आपको पता नहीं चलता कि जेन्युइन बात कौन सी और फेक बात कौन सी। अब उसमें से फिर जो वो कहते हैं ना, जिस तरह हदीस है हमारे पास, उनमें कई हदीस हैं जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, कई वीक है, मतलब उनकी चेन वीक है। तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वीक कौन सी है। आपने स्ट्रॉन्ग को पकड़ना है। हमारे यहाँ लोग वीक को पकड़ लेते हैं और बाद में कहते हैं जी हमारे साथ ये कैसे हो। तो ये इश्यूज हैं हमारी हॉबी में, इंशाल्लाह रिजॉल्व होंगे। आप कुछ इस पे कहना चाहें? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं फिर वही कहूंगी कि आप खुद बिल्कुल अपना माइंड को एक्टिव रखें, सुने सबकी, लेकिन करें वही जो आपको सही लगता है। जी। या उस पे ये नहीं है कि आपको कोई कुछ बता रहा है तो आप एकदम से उसको कहें नहीं आप ये नहीं, ऐसे नहीं। अगर जब तक कि आपको फुली 100% श्योरिटी नहीं है कि वो कुछ आपको जो बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है, जी सुन लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि हर चीज़ को देख के, क्योंकि मैं स्टार्ट में यही कहूँगी कि मेरे साथ बहुत वो हुआ, मुझे नहीं पता था कि शेड्स होते हैं, मुझे नहीं पता था कि घर में इतना वो होता है, उसको रखते हैं या विजिट करते हैं। मैं जस्ट मार्केट चली गई और मार्केट में मुझे बड़ा उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और बड़े मेरे पैसे भी मेरे बहुत ज़्यादा ज़ाया हुए। तो फिर मैं यही कहूँगी कि आपको सब कहेंगे आप ये रख लें, आप ये रख लें, आप ये रख लें। आप ये देखें कि आपको जो चीज़ रखनी है उसके बारे में आपको फुली नॉलेज होना चाहिए, और रखने से पहले आपको उसके बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका केज साइज, उसके नेचर ऑफ द बर्ड, कि उसका फूड क्या है, वो सीड उस पे है या फ्रूट्स पे है, नेचुरल पे है, और उसके अंदर वो जो है इम्यून सिस्टम उसका कैसा है। अब हर बर्ड का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। आप बड़े बर्ड्स को ले लें तो उसका इम्यून सिस्टम उनका डिफरेंट है, आप लवर्ड्स को ले लें, आप बजीगर्ड्स को ले लें, या आप फिंचेस को ले लें, हर बर्ड का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। आप हर बर्ड को एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, आपको हर बर्ड के लिए अलग उस तरह से करना है। तो आपको फोकस, अगर मुझे तो शौक था कि मेरे पास डिफरेंट बर्ड्स हों, और मुझे यही था ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। मैंने वो स्टार्ट किया और मैं उसको लेके चले, जिस तरह भी शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन अब उसको लेके चल रही हूँ मैं। सही है, लेकिन मेरे ख्याल से आप एक चीज को फोकस करें और फिर उस पे करके, और आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकी चीजों के ऊपर आए। जिस तरह से आप बात करें ना, ये आपकी बेसिकली वो कहते हैं रिसर्च से ज्यादा या पढ़ने से ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेंस है। और हमारे यहाँ ऑब्जर्वेंस तो बिल्कुल एब्सेंट है कि
ऑब्जर्वेंस तो है ही नहीं, हम बस ये कहते हैं वो जिब्रान ने ये बता दिया हमने ये करना है, चाहे मसला कोई भी नहीं। हो। हमें यासिर ने ये हाँ, कह दिया ये दवाई आप डेली यूज कराई जाए, क्यों? क्योंकि यासिर ने कह दिया। मिस मैं हिना ने यही कहा तो था कह रही कि हूँ ये कि इस तरह है तो इस तरह है तो इस तरह कर दें। मैं यही तो कह रही हूँ कि सुने सबकी, लेकिन करें वो जो आपको सही लगता है। जी बिल्कुल। मतलब हाँ, और ये है कि इस चीज को, और बिल्कुल आप ये जो आप कहते हैं मल्टीविटामिन्स और ये जो मिनरल्स, ठीक है, हर चीज जरूरी जरूरी होती है, लेकिन हर चीज का एक्सेस भी नुकसानदेह है। जी जी बिल्कुल। ये नहीं है कि हम हर वक्त बर्ड्स को, ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया और हम स्टार्ट कर दें और 6 महीने बस हम देते ही रहेंगे चीजें। जी जी मेरे ख्याल से ये नुकसान है। उसके लिए आप उसको नेचुरल पे लेके आए, और सही नेचुरल है। पे लेके आए, और मैं कहती हूँ कि नेचुरल पे लेके आएंगे तो आपका बर्ड ज्यादा अच्छा ब्रीड करता है। बिल्कुल, इट वुड बी फॉर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चलें, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। वो ये है कि आप कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहें स्पेशली एम वाई फार्म्स को, कि वो कुछ ऐसा करे जिससे स्पेशली आप फीमेल हॉबियर्स को जो है ना वो फायदा मिल सके और बाकी हॉबियर्स को भी फायदा मिल सके, स्पेशली फीमेल एम को। वाई एम वाई फार्म वैसे ही आपने बहुत अच्छा एक स्टार्ट किया, एक आपने ग्रुप हमारा फीमेल्स का बनाया, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिल जाती हैं, हर चीज़ हम, यही है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है। उसमें ये है कि आपने वही कहा, ये अपने जो स्टेप लिया है कि इंटरव्यूज़ का, आई जी जी थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और इस चीज़ को अगर फर्दर मेरी वीडियो को देख के अगर और लेडीज़ या और फीमेल्स आती हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि चले कोई तो फ़ायदा हुआ मेरे इनिशिएटिव लेने से या मेरा सही है। फर्स्ट उसमें आने से। इट वुड बी अ गुड थिंग। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं कह रही हूँ अब फर्दर इन चीज़ों को आप ऐसे कंटिन्यू रखें और इनकरेज करते रहें वुमेन्स को और फीमेल्स को, और बताते रहें चीज़ें। जी जी और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये इन फ्यूचर बड़ा एक और बहुत अच्छा एक आपकी तरफ से इनपुट होने वाला है इस चीज़ के देखिए, अंदर। असल कोशिश ये है कि देखिए मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, वो मैं मेल ऑबियर्स को भी कहता हूँ कि जो फीमेल ऑबियर्स है ना, दे हैव बिल्ट इन मदरहुड इनसाइड देम। तो वो बिल्कुल मदरहुड ऐसा बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है, स्पेशली जब बर्ड के साथ कंफर्टेबल जोन बनाना। हम बिल्कुल मेल्स को थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि देखिए अगर आप फादर को भी देखें ना तो उसकी भी एक फिगर जो है ओवरऑल वो और तरह की होती है, मदर की फिगर और तरह प्रेजेंट की जाती है। अगर आप ओवरऑल चाहे वो यूरोपियन साइड पे देख लें या इधर देख लें, मदर को रिलेट किया जाता है हमेशा मदरहुड से, काइंडनेस से और हर चीज से। लेकिन फादर्स को जो है वो एक केयर टेकर के तौर पे, एक गार्डियन के तौर पे ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू के ऐसा ही देखा ऐसा जाए ही कि ये केयर टेकर बने। तो ऐसा ही है। इसके अलावा कोई फीमेल ऑबियर्स को आप कोई टिप देना चाहें या कोई रिक्वेस्ट करना चाहें कि वो किस तरह से चीजें करें ताकि उनको हॉबी में जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किस तरीके से सॉल्व करें, या उनको झिझकना चाहिए या स्टेप फॉरवर्ड आना चाहिए? नहीं नहीं, झिझकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं यही तो कह रही हूँ, मैंने तो इनिशिएटिव, या आपने मुझे बोला तो यही मैंने इसीलिए लिया कि फर्दर इस चीज़ को देखा जाए और वुमेन देखें कि इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप आगे आ रही हैं या बात कर रही हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं। जी जी स्टार्ट में मैंने आपको यही बताया था कि हमारे पास फुल राइट्स हैं। हमारे नबी बिल्कुल। ने राइट्स दिए हुए हैं। वुमेन, जी आपको जी पता है हज़रत खदीजा की एक वो चीज़ कि वो एक बिजनेस वुमेन थी। तो जी जी हमें अगर हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उस चीज़ को देखते हुए भी हमें इस चीज़ की परमिशन है। और मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ को कभी ये नहीं बोलना कि हम वुमेन हैं या हम लेडीज़ हैं तो हम ये नहीं कर सकती हैं। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की जो आप करने जा रही हैं, वो जी जी कोई भी फील्ड हो वो। और ये है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको ज़रूर अपनी इस चीज़ को फर्दर लेके चलना चाहिए जो भी आप करना चाहते हैं। और आपने ये बिल्कुल सही बात की। देखिए मसला ये है कि हमारे यहाँ डिस्करेज बहुत ज्यादा किया जाता है क्योंकि सोसाइटी की ओवरऑल जो मेंटेलिटी है दैट इज सम डिफरेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसमें से उभर के सामने नहीं आते तो यू वुड बी ऑलवेज एट द पॉइंट वेयर यू वोंट अचीव एनीथिंग। तो आई वांट एवरी फीमेल स्पेशली जिसमें इंटरेस्ट है वो सामने आए। देखिए कोई भी फील्ड बिल्कुल हो, ऐसा नॉट ओनली इन बर्ड्स, एवरी फील्ड आप देखें तो एवरीथिंग। इंटरनेशनली वुमेन बहुत ज्यादा आगे आ चुकी हैं। एजुकेशन में देखें बिल्कुल आप बिल्कुल मेडिकल में देखें, आप इंजीनियरिंग में देखें, आप बर्ड हॉबी में देखें। अगर आप बाहर बिल्कुल की बर्ड हॉबियर्स देखेंगे तो उसमें कई आप ये समझते हैं कि वो मेल है लेकिन वो फीमेल्स होती है। क्योंकि मेरा जो एक फीमेल्स ग्रुप है होती हैं। उसके अंदर फीमेल्स आई थी, लेकिन हमारे फिर मेल जिस तरह कुछ हरकत कर देते हैं तो वो फॉरेनर्स को मजबूरन छोड़ के जाना पड़ा कि दैट वाज नॉट पॉजिटिव बिहेवियर फ्रॉम देयर साइड। वो बेसिकली डिस्करेज करते थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। बट माय पोजीशन इज दैट कि आप लोग अगर मेरे साथ मेरे ग्रुप में आते हैं, यू आर माय रिस्पांसिबिलिटी।
और बिल्कुल आपको ऐसे है। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। ये नहीं कि मेल ने किया, वो मुझे भाई कहता है तो मैं कहूँ कि नहीं तुम मेरे भाई हो तो तुमने जो किया तुम्हें छूट है। देखिए मैम शकीला ने जब पहली दफा गाइडेंस देनी शुरू की हमारे ग्रुप के अंदर, तो एक लड़के ने उन्हें कहा कि जी आप फीमेल होकर ये काम कर रही हैं। तो उसको मुझे उसके बिल्कुल ये पॉइंट देखते ही मुझे उस पर गुस्सा आया। तो मैंने उसको बिल्कुल। कहा आपने उनको हर्ट किया, आपको नहीं करना चाहिए। तो आगे से कहता है जी उनको तो बुरा ही नहीं लगा, आपको किस चीज का बुरा लगा। तो मैंने कहा ये देखे ना, फिर ये जी जी रवैया बिल्कुल, मैंने गलत है। वो बिल्कुल वो कन्वर्सेशन देखी थी, बल्कि मैंने उसमें शायद कोई अपना इनपुट भी दिया था। आई थिंक मुझे 4 5 to 6 months हो गए इस बात जी को। जी 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 मुझे जी। खुद भी बहुत बुरा लगा था ये वो मतलब जो मतलब आई डोंट नो कि वो एक किस मेंटेलिटी के मेल मतलब लोग होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी होती है, ये क्या है कि वो अभी भी पता नहीं कितनी सेंचुरीज पीछे चल रहे हैं। वो हाँ जिस जी। तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो कल अपने घर में भी अपनी वाइफ या अपनी बहन या अपनी बेटी को ऐसे ही ट्रीट करते होंगे कि बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कॉन्फिडेंस लेवल उनका जीरो होगा। देखिए ये मेरे उसमें ख्याल से जो उसमें कॉन्फिडेंस एक बिल्टअप करना, एक फीमेल के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरे ख्याल से 50% उसका अंदर अपना वो बिल्ट इन है, तो 50% उसके घर के मेल्स उसको डेवलप करते जी हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। ख्वाह आपके फादर हैं, आपके भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो आपको मतलब उस चीज़ से आपको इनकरेज करते हैं या आपके साथ चलते हैं, तो आई थिंक वो 50 आपका और 50 उनका मिला के 100% होता है। मैं नहीं कहती कि हर वुमेन जो है या हर बंदी के अंदर 100% कॉन्फिडेंस है और वो खुद से है, ऐसा नहीं है। जी जी। उसके घर का और उसका माहौल का बड़ा इम्पैक्ट होता है। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी हूँ उस मामले में कि मेरे अपने फादर के घर में भी ऐसा नहीं था। जी जी। और अब मेरे अपने हस्बैंड जो हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी कोऑपरेटिव। और मैं कहूँगी कि अगर मैं इस हॉबी को लेकर चल रही हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अगर वो बिल्कुल ना मेरा साथ देते, मेरे साथ ना खड़े होते, तो आई थिंक मैं ये नहीं कर पाती। बिल्कुल। देखिए और ये यही है कि पॉजिटिव चीज है। और देखें आपने जिस तरह बात की है ना कि फैमिली बहुत रोल प्ले करती है, वो मेल की लाइफ जी में भी करती है, फीमेल की लाइफ में भी जी करती है। दूसरा ये कि कुछ ऐसा है। मेल जो इनकरेज नहीं करते इस चीज को, उनमें एक तो खुद में थोड़ा सा एक तो सोसाइटी को लेके होता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी। दूसरा ये कि शायद वो ये बिल्कुल फील करते हैं कि यार कहीं ये ना हो कि मैं जो है ना मेरे से ये ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हो जाए। हमारे यहाँ ये भी एक मेंटेलिटी है कि हम बिल्कुल किसी को बिल्कुल उभरते हुए हसद, नहीं देख सकते। तो जब हम देखते ऐसे हैं ना ही कि यार एक जेलसी। फीमेल है वो सामने आ रही है, तो वी स्टार्ट हैविंग समथिंग, वो कहते हैं ऐसे ही वो कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। हालांकि आप ये देखें कि अगर फीमेल सामने आएंगी तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो शायद हम सोच भी नहीं सकते इस हॉबी के अंदर, जो मेल्स नहीं कर बिल्कुल सकते वो फीमेल्स कर सकती हैं घर पे। अगर देखिए आपके फैमिली में कोई भी फीमेल इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपके बर्ड्स की अपब्रिंगिंग बहुत बेहतर होगी एज कम्पेयर टू अगर मेल अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। तो ये एक रियलिटी है। और आपकी बात सुन के सीरियसली आज मुझे बहुत खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं। और नहीं, होपफुली कि आपको देख के बहुत सारी फीमेल्स और आगे आएंगी और वो भी इंशाल्लाह। बात करेंगी। क्योंकि देखिए मकसद ये है कि ये इंटरव्यूज में मेल के भी कर सकता था और करूंगा, लेकिन आप जी लोगों का नहीं, करने का मकसद ये है कि बहुत सी फीमेल, मेल तो सामने है, फीमेल छुपी हुई बिल्कुल है, उन फीमेल्स बिल्कुल को ऐसे ही सामने लाना है और उनको एक इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह। प्रोवाइड करना है जिस प्लेटफॉर्म को वो यूज करते हुए अपनी सेल जी परचेज में भी इजी फील करें, जी अपने बिल्कुल। बर्ड ब्रिंगिंग में भी इजी फील करें, अपनी हर चीज में इजी फील करें। देखिए मैंने इसको लिमिट नहीं करना, पाकिस्तान तक लिमिट नहीं है। ऑलरेडी जर्मनी के एक जज हैं जो हमारे साथ इधर शो करते हैं यूट्यूब पे, जिसपे आपकी भी ये वीडियो जाएगी। तो और भी मजीद आएंगे। We are not just going जी to limit के यासिर क्या जानता है। We will bring many people to present their versions, ताकि आपके पास वर्जन हो हर तरह का और उस वर्जन को यूज करके मिस हिना को पता हो कि यार मैंने ये वर्जन सुने हैं, इसमें से कौन सा वर्जन बेहतर है और मैं वो वर्जन यूज करूं, बिल्कुल बजाय इसके कि मैं कहूँ कि मिस हिना ये एक सवाल है, इसका ये जवाब रट ले बिल्कुल। और यही जवाब जी आपने देना है, नहीं तो आपने नहीं देना। तो थैंक यू वेरी बिल्कुल मच बिल्कुल। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। और आज का सेशन हम नहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह जी आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी और इंशाल्लाह 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 आपके बर्ड्स भी इसके बाद हम दिखाएंगे हॉबियर्स को। और खुशी इंशाल्लाह। हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ थैंक दिस। यू। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर यासिर भाई, थैंक यू सो मच। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी एंड बिल्कुल आप एक बहुत अच्छा और एक बहुत फ्रूटफुल कन्वर्सेशन थी ये। मुझे भी बहुत कुछ मिला और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि आप एक मेरी वजह से किसी लेडीज़ के उसमें ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो या वो इस चीज़ को लेके इंकरेज हों और वो आएँ इस फील्ड मतलब जी आगे जी इंटरव्यूज़ के लिए आएँ। और मैं कहूँगी कि आएँ, ज़रूर आएँ।
अपने उस चीज को, अपने नॉर्म्स को, अपनी फैमिली नॉर्म्स को लेके चल के उनको बिल्कुल। जिस तरह से आप चाहती हैं या फिर घर के मेल्स चाहते हैं उस तरह से आप बैठें, उस तरह से आए, कवर्ड आए, नहीं जिस तरह से आप आना चाहती हैं, लेकिन जरूर आए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें और इस चीज को जरूर आप कंटिन्यू करें और आपका साथ दें, और ताकि आपका साथ देंगे तो ही इस चीज को हम सब मिलके आगे लेके यही चलेंगे बात है। इंशाल्लाह। देखिए, व्हेन आई विल नो कि आप लोगों को इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट एट दैट टाइम ना। जब बिल्कुल मुझे पता ही बिल्कुल नहीं, मुझे ख्वाब तो नहीं आएगा कि मैं सीना को ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसको जरूरत है कि जी हमें यहाँ पे हेल्प करें। देखिए ना, जितना मुझे इनपुट मिलेगा, वो कहते हैं ना हाउ मच इनपुट यू प्रोवाइड, उसके बाद ही बिल्कुल। आउटपुट आता है। हाँ, आप यू विल गेट इनपुट ही नहीं दैट देंगे आउटपुट। तो बिल्कुल। आउटपुट कहाँ से आएगा? ये आप भी ऑब्वियसली जी बिजनेस ग्रेजुएट हैं, मैं भी हूँ, तो हमें ये पता है कि जी जी इम्पोर्टेंट ये होता है कि फीडबैक कैसा आ रहा है। जी फीडबैक बिल्कुल। होगा, इंफॉर्मेशन होगी, तो फिर आउटपुट आएगा। एंड थैंक यू वेरी जी मच बिल्कुल। फॉर बीइंग थैंक पार्ट यू। ऑफ इट। तो इसको हम अब एंड करते हैं, जी इंशाल्लाह फिर बिल्कुल। नेक्स्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू।